चीन की हालिया कूटनीतिक बैठक भारत के लिए नई चिंता का विषय बन गई है। मार्च 2025 में चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की थी। अब 18 जून को चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक और त्रिपक्षीय बैठक की है। इन बैठकों का उद्देश्य क्या है? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। मार्च 2025 में बीजिंग में हुई त्रिपक्षीय बैठक में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा पर चर्चा की थी। इस बैठक में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी को अफगानिस्तान तक विस्तार देने का फैसला लिया गया। भारत ने इस कदम का विरोध किया क्योंकि सीपी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। अब 18 जून 2025 में चीन के कुनमिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक और त्रिपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में बेल्ट एंड रोड फैल यानी बीआरआई के तहत सहयोग को बढ़ाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। चीनी उप विदेश मंत्री सन वेइडोंग ने इसे अच्छे पड़ोसी संबंधों और आपसी विश्वास का प्रतीक बताया। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन बैठकों का एक बड़ा उद्देश्य भारत के प्रभाव को क्षेत्र में कम करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की ये बैठकें साफ तौर पर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और भारत को कूटनीतिक दबाव में लाने की कोशिश है। मार्च 2025 की बैठक में सीपैक का विस्तार और अब बांग्लादेश को बीआरआई में शामिल करने की बात भारत के लिए चिंता का विषय है, खासकर तब जब भारत के बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हाल के महीनों में रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत को इन बैठकों से डरने की जरूरत है? विशेषज्ञों का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। भारत ने हाल के वर्षों में क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति के जरिए अपनी कूटनीति को मजबूत किया है। बांग्लादेश के साथ भारत के आर्थिक रिश्ते अभी भी मजबूत हैं और अफगानिस्तान में भारत की मानवीय सहायता और कूटनीतिक पहल ने उसे वहां भी प्रभाव बनाए रखने में मदद की है। भारत ने हाल ही में तालिबान सरकार के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है। जनवरी 2025 में विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। बांग्लादेश के साथ भी भारत व्यापार और कनेक्टिविटी पर जोर दे रहा है। तो कुल मिलाकर चीन की ये त्रिपक्षीय बैठकें भारत के लिए एक चुनौती तो हैं, लेकिन भारत की मजबूत कूटनीति और क्षेत्रीय प्रभाव इसे जवाब देने में सक्षम बनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी रणनीति पर ध्यान देना होगा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा। सीपीसी का अफगानिस्तान तक विस्तार और बीआरआई में बांग्लादेश को शामिल करना भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये भारत के प्रभाव को कम करने की दिशा में कदम है। भारत के बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हाल के तनावपूर्ण रिश्तों ने इस चिंता को और बढ़ाया है। हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीन का पाकिस्तान का दिया गया हथियारों का सहयोग भी सामने आया था। बहरहाल, भारत ने चीन की बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हुई ताजा बैठक पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सत्य हिंदी चैनल और ताजा समाचारों के लिए सत्य हिंदी ऐप को भी सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.